हाय गाइस, मैं अमन आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स हब पे स्वागत करता हूं। गाइस, आज के वीडियोस में हम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस के नेक्स्ट टाइप्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और खासकर वीडियोस को पूरा एंड तक देखें, क्योंकि इसमें मैंने काफी ट्रिकी क्वेश्चंस करा रखे हैं। चलिए गाइस, वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी दो वस्तु में से प्रत्येक को 6,000 रुपए में बेचता है। पहली वस्तु को बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु को बेचने पर उसे 20% की हानि होती है। उसका शुद्ध लाभ और हानि प्रतिशत क्या है? सो गाइस, यहाँ पे देख लीजिए, आपको सेलिंग प्राइस जो है वो दोनों का कितना दे रखा है, 6,000, और जितने का प्रॉफिट हो रहा है उतने ही का लॉस हो रहा है। तो इस कंडीशन में हमेशा जो है वो लॉस होगा। इस चीजों को आप याद रखेंगे। और लॉस परसेंट निकालने का फार्मूला होता है आर स्क्वायर, मतलब जो रेट दे रखा है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रेट कितना है, 20। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 20 का स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। तो इससे ये करिए हमारा आंसर यहाँ पे जो है 4% हो गया। मीन्स हमको जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, 4% का लॉस हो रहा है। इसके बाद गाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घोड़े और एक गाय में से प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेचा गया। यदि घोड़े पर 30% का लाभ और गाय पर 30% की हानि हुई तो उसका शुद्ध हानि और लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सो गाइस, यहाँ पे भी आपको दोनों का सेलिंग प्राइस जो है वो 12,000 दे रखा है, और पहले को भी क्या कर रहा है, पहले पे भी 30% का लाभ हुआ है और दूसरे पे भी क्या हुआ, 30% की हानि हुई है। तो इस सिचुएशन में भी हमारा क्या होगा, लॉस होगा। और यहाँ पे हमारा लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला जो है, जो से कि मैंने आपको अभी ऊपर वाले क्वेश्चंस में कराया है, आर स्क्वायर बाई 100। तो यहाँ पे रेट कितना है, 30। तो 30 इंटू 30 और डिवाइडेड बाई कितना, 100 हो जाएगा। सो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो गया, 9%। मीन्स यहाँ पे जो है हमको 9% का लॉस होगा। इसके बाद गाइज हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी ने दो मोटरसाइकिल प्रत्येक 9,000 रुपए में खरीदी। यदि एक को 10% लाभ पर और दूसरे को 10% हानि पर बेचता है तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सो गाइज, इस क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक को 9,000 रुपए में खरीदा है बोला है। तो जब भी किसी चीजों को खरीदा जाए और जितने का लाभ हो उतने की हानि हो, तो उस सिचुएशन में हमेशा जो है नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे हम लोगों को जो है वो सीपी दे रखा है कितना, 9,000 प्रत्येक का, और पहले पे हमें जो है वो 10% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। अगर हमको 10% का प्रॉफिट हुआ है तो अगर हम लोग यहाँ पे निकाल ले तो इस 9,000 का 10% कितना हो जाएगा, 900। तो पहले वाले पे हम लोग को 900 का प्रॉफिट हुआ है, और दूसरा जो लॉस हुआ है वो कितने का हुआ है, वो भी हम लोगों को 10% का हुआ है। और लॉस या प्रॉफिट हम लोग सीपी पे निकालते हैं। तो दूसरे वाले के लिए भी सीपी 90,000 है, और यहाँ पे 10% का लॉस हुआ, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 900 का लॉस हो गया। तो गाइस, आप ध्यान से देखें, प्रॉफिट भी 900 का, लॉस भी 900 का, तो क्या होगा इस सिचुएशन में, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आप इस चीजों को याद रखेंगे। क्लियर है? इसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8,000 रुपए में दो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल सिस्टम खरीदे गए। पहले को 40% लाभ से बेचा गया और दूसरे को 40% हानि से बेचा गया। दोनों मामलों में विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों म्यूजिक सिस्टम का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, तो टोटल सीपी आपको क्या दे रखा है, तो जो टोटल सीपी है दोनों मिला के म्यूजिकल सिस्टम का वो 8,000 है। ठीक है, और पहले वाले पे 40% का लाभ हुआ, दूसरे वाले पे 40% की हानि हुई है, और हमको सीपी निकालना है। तो क्या करते हैं, पहले वाले का जो सीपी है इसको हम लोग CP1 मान लेते हैं, और दूसरे वाले का सीपी जो है वो CP2 मान लेते हैं। ठीक है, और पहले वाले पे जो है वो 40% का प्रॉफिट हुआ है, तो सीपी 100% 40% का प्रॉफिट हो गया, तो बेचे कितने परसेंट पे, 140%। इतना क्लियर है? और दूसरे वाले पे हमको जो है 40% का लॉस हुआ है। ठीक है, तो 100% सीपी था, 40% का लॉस हो गया, तो बेचे कितने परसेंट पे, 60% पे। और ये भी हमारा क्या आ गया, ये भी हमारा जो है वो SP है, और ये भी हमारा क्या हो गया, SP हो गया, और दोनों क्वेश्चंस में बराबर दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग CP का रेशियो निकाल दें तो CP1 बाई CP2 का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, ये 60% डिवाइडेड बाई कितना, 140%। अब ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा,
ये 20 से 3 बार में, ये 20 से 7 बार में। सो हमारा रेशियो जो है वो 3/7 हो गया। ठीक है। सो पहला वाला सीपी हमारा जो है वो 3 है, दूसरा वाला सीपी 10 है रेशियो में। तो दोनों मिला के सीपी कितना हो गया? 7 और 3 10। और दोनों मिला के हमारा जो सीपी है वो कितना दे रखा है? 8000। तो यहाँ पे हमारा जो है वो 10 का वैल्यू कितना हो गया? 10 का वैल्यू 8000, तो 1 का वैल्यू कितना? 800। तो ये जो 1 का रेशियो होगा वो 800 के बराबर होगा। हमको जो है वो CP1 निकालना, तो CP1 का जो रेशियो है वो कितना है? 3। तो 1 बराबर 800, तो 3 बराबर 3 इंटू 800, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2400। तो पहले वाले का CP 2400 और दूसरे वाले का CP निकालना है जो कि 7 के बराबर है। तो 1 बराबर 800, तो 7 बराबर 7 इंटू 800, मतलब 5600। सो गाइस इस तरीके से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग जो है वो और कर लेते हैं। देखिए गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6000 रुपए में 2 कार खरीदी गई। पहले को 30% लाभ पर बेचा गया और दूसरे को 30% हानि पर बेचा गया। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो गाइस यहाँ पे आप देख ले, आपको जो है वो टोटल सीपी क्या दे रखा है? ये टोटल जो सीपी दे रखा है वो आपको 6000 दे रखा है। और हम लोगों को जो बोला है कि पहले को 30% लाभ, दूसरे को 30% हानि। तो यहाँ पे हम लोग सीपी मान लेते हैं। ये पहला वाला CP1 हो गया और दूसरा वाला CP2 हो गया। पहले को जो है वो 30% प्रॉफिट पे बेचा गया है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा? 130% ये पूरा। और इसको जो है वो 30% लॉस पे बेचा गया, मतलब कितने पे बेचेगा? 70% पे। तो ये भी हमारा SP हो गया और ये भी हमारा क्या हो गया? SP हो गया। और क्वेश्चंस में दोनों SP क्या दे रखा है? बराबर दे रखा है। तो अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर ले। CP1/CP2 का रेशियो क्या हो गया? 70% डिवाइडेड बाई कितना? 130%। ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। सो हमारा रेशियो क्या हो गया? 7/13 का। पहला CP जो है वो 7 है, दूसरा CP कितना है? 13। दोनों मिला के CP रेशियो में कितना हो गया? 20। और दोनों मिला के CP कितना दे रखा है? 6000। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि ये 20 का जो वैल्यू है ये 6000 के बराबर है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6000 डिवाइडेड बाई 20, मतलब कितना हो जाएगा? 300। तो इस तरीके से आप CP निकाल लीजिए। पहला वाला CP क्या हो जाएगा? 7 है, तो 1 बराबर 300, तो 7 बराबर 7 इंटू 300, मतलब 2100। और दूसरा CP निकालना है, तो दूसरा CP क्या हो जाएगा? 1 बराबर 300 और दूसरा CP मेरा 13 है, तो 13 इंटू 300, मतलब 3900। सो गाइज इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए गाइज हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। और गाइज मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैंने जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के एक वीडियोस और परसेंटेज के और अलजेब्रा के बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। प्लीज़ आप लोग उसको देखना ना भूलें। ठीक है गाइज, हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। बाय।